खाना ढूंढना कभी भी जानवरों के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार जानवर जो खाना चाहता है उसे वो खाने के लिए नहीं मिलता। लेकिन फिर भी शिकारी जानवर कभी भी शिकार ढूंढने की कोशिश नहीं छोड़ता और कई बार तो शिकारी जानवर जमीन खोदकर भी जानवर को निकाल लेता है। क्या कभी आपने लोमड़ी को बर्फ में अंदर घुसकर शिकार करते हुए देखा है? और क्या शेर को किसी सुअर को जमीन के अंदर ढूंढते हुए देखा है? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि शिकारी जानवरों के लिए शिकार को ढूंढना आसान होता है तो इस वीडियो को पूरी देखिए। सबसे पहले इस तेंदुए को देखिए जो जमीन के नीचे बने सुअर के घर में घुसता है और सुअर के बच्चों को निकालने की कोशिश करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बच्चा तो निकल कर भाग जाता है, लेकिन तेंदुआ अभी भी अंदर बिल में घुसा है, क्योंकि वो जानता है कि अंदर और बच्चे हैं और जो बच्चा भागा है वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक बच्चा तो अब तेंदुआ का पेट नहीं भर सकता। यहाँ तो ये तेंदुआ बच्चे छोड़ो सीधा अम्मा को ही उसके बिल से घसीटकर बाहर निकाल लाता है। और यहाँ तो जब तेंदुआ इस सुअर के बच्चे को दबोचा है तो इस बच्चे की मां एक जोरदार टक्कर तेंदुए को मारती है, लेकिन तेंदुआ भी लगता है बरसों का भूखा था, क्योंकि टक्कर के बाद भी तेंदुआ बच्चे को छोड़ता नहीं। अब यहाँ जरा इस तेंदुए को इतना बड़ा अजगर मिलता है रास्ते में, तो तेंदुए का भी मन इसे खाने का करता है। वैसे तो ऐसे इंसिडेंट कैमरे में ना के बराबर रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे तेंदुआ अजगर से उलझने के बाद पछता रहा है, क्योंकि अजगर का साइज आपको दिख ही रहा होगा और तेंदुए का मुंह भी अजगर ने काफी बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। लेकिन तेंदुआ भी कई घाट का पानी पिए हुए है और आखिरकार इस अजगर को तेंदुआ मार ही देता है। दोस्तों, 2-3 वीडियो में हम आपको जंगली कुत्तों की दरिंदगी दिखा चुके हैं, अब इसे भी देख लो, क्योंकि कुत्ते खोदने में तो माहिर होते ही हैं। और यहाँ इन कुत्तों को सुअर के छुपे होने की गंध आ जाती है, जिसके बाद 2 कुत्ते मिलकर उस जगह को खोदने लगते हैं और बाकी शिकार के बाहर निकलने का इंतजार करते हैं। और जैसे ही इन्हें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि अंदर कुछ तो है, तो सब मिलकर खोदना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद जो इस क्लिप को शूट कर रहा उसने कैमरा बंद कर दिया, लगता है कुत्तों की खोदने में मदद करने चला गया। अब यहाँ रात गुजरने के बाद जैसे ही सुबह होती है तो इस बेचारे जंगली सुअर को खुद अपने घर से निकलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कुत्तों ने इस बेचारे को घसीटकर बाहर निकाल लिया और इस सुअर को अपना नाश्ता बना लिया। यहाँ इस जंगली सुअर को मारना इन कुत्तों के लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सुअर आधा अपने घोंसले से बाहर निकला था और आपको तो पता ही है कि कुत्ते पिछवाड़े पर ही हमला करते हैं। लेकिन फिर सुअर भागने की गलती कर देता है, जिसकी वजह से बेचारा मारा जाता है। दोस्तों, वैसे तो कायोटी इतने बड़े शिकारी नहीं होते, क्योंकि कई बार ये खुद भी शिकार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी खरगोश और छोटे जानवरों को उनके बिल से निकाल कर खा जाने के लिए ये माहिर है। जैसे कि ये कायोटी घात लगाए बैठा था और जैसे ही एक गिलहरी इसे देखती है ये उसका काम तमाम कर देता है। और यहाँ तो ये कायोटी रिहायशी इलाके में इस गिलहरी को दबोच कर ले जाता है। आपको क्या लगता है, जिस गुफा में चमगादड़ दिन के समय सोते हैं तो क्या उस गुफा में वो सेफ होते हैं? जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे सांप भी हैं जो चमगादड़ के साथ इन गुफा में रहना पसंद करते हैं और इन्हीं चमगादड़ को खाकर अपना पेट भी भरते हैं। लेकिन अगर हम किसी ऐसी गुफा में जाते हैं और हमें ये सांप दिख जाते हैं तो हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सांपों के अंदर जहर बिल्कुल भी नहीं होता। और यहाँ तो ये सांप मौका पाते ही इस चमगादड़ को खा जाता है। लेकिन सांपों के लिए भी किसी और जानवर की तुलना में इन चमगादड़ों को निकलना काफी मुश्किल होता है। और पहली बार अब आप किसी सांप को शिकार को चबाते हुए पहली बार देख रहे होंगे। दोस्तों, शेर, चीता, इन सबको तो फिर भी पता होता है कि उन्हें जंगल में किसी जानवर पर हमला करना है, लेकिन एक पालतू कुत्ता ये सब कहाँ जानता है। और इसी वजह से कुत्ते कई बार पॉर्क्यूपाइन मतलब शाही पर भी हमला कर देते हैं। जैसे इन 2 कुत्तों को देखो, ये शाही के बिल में घुसकर शाही को बाहर निकाल लाते हैं, लेकिन फिर इन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। जैसे कि ये कुत्ता पहले तो शाही से लड़ पड़ता है, लेकिन इस लड़ाई से इसे दर्द और इन्फेक्शन के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता, क्योंकि बेचारा कुत्ता लड़ाई के बाद कांटे निकालता तो है, लेकिन कांटे निकालने में उसके मुंह की भी वाट लग जाती है। अब दोस्तों, इस फोटो को देखो जिसमें शेर ने इस सुअर के बच्चे को पकड़ा हुआ है और ये बच्चा इस शेर को घोंसले में ही मिला होगा, क्योंकि शेर किसी और के घर पर हमला करे या ना करे, लेकिन अगर इन्हें एक बार सुअर का घर मिल जाता है तो फिर ये जब तक उस बिल को खुद अंदर घुसकर नहीं देख लेते इन्हें चैन नहीं मिलता, क्योंकि बहुत कम ही होता है कि शेर को सुअर के बिल में सुअर ना मिले। अब ये शेर देखने में बहुत पतला, दुबला और बूढ़ा लग रहा है और इसे देखकर तो कुछ देर तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ये कर क्या रहा है। लेकिन जब ये खोदना शुरू करता है तब पता लगता है कि इसे यहाँ सुअर के होने का अंदाजा है। इसकी हालत देख के तो लग रहा है इसे सुअर मिल जाए।
यहाँ ये भी शेर खोद कर सुअर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सुअर भी घोंसले से भागता है, लेकिन ज्यादा दूर सुअर भाग नहीं पाता और भागने के जुर्म में शेर सुअर को मौत की सजा दे देता है। अब यहाँ ये जंगली सुअर काफी चालाक था, क्योंकि दीमक के घर के नीचे इस सुअर ने अपना घर बनाया था। लेकिन शेर सुअर से भी चालाक निकला और सुअर को अपनी चालाकी का बदला अपनी मौत से चुकाना पड़ा। और यहाँ तो चार शेरों ने मिलकर इस सुअर को पहले गड्ढे से निकाला और फिर चारों ने एक साथ इसे मारा। दोस्तों, पोर्क्यूपाइन मतलब शाही जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो अपने बाल के साथ ये अपने कांटों को बिल्कुल टाइट कर लेती है और कोशिश करती है कि उसका पिछवाड़ा ही शिकारी जानवर के सामने रहे। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी इस तेंदुए ने इस शाही को मार गिराया। लेकिन इस शाही से उलझना इस तेंदुए को भी बहुत ज्यादा भारी पड़ा, क्योंकि तेंदुए का चेहरा तो आप देख ही सकते हैं और अपने हाथों से एक एक कांटा निकालना तेंदुए के बस की बात नहीं। लेकिन दोस्तों, तेंदुए जब बहुत ज्यादा ही भूखे होते हैं तभी वो इन शाही पर हमला करने का जोखिम उठाते हैं, क्योंकि तेंदुए को भी इस बात का अंदाजा होता है कि शाही से उलझने में और उसे मारने में उसकी भी वाट लग जाएगी। जैसे कि इस तेंदुए ने भी 2 दिन से खाना ढंग से नहीं खाया और बहुत ज्यादा भूखा था, जिसकी वजह से शाही को मारने के अलावा इस तेंदुए के पास कोई और चारा नहीं था। और वही होता है जो हम सबको पहले से पता है, क्योंकि तेंदुए को शिकार तो मिल जाता है, लेकिन कांटे तेंदुए की पूरी बॉडी में चुभ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के कारण तेंदुए को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। हमें लगता है सांप सिर्फ जमीन पर ही शिकार करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस सांप को देखो जो इस घोंसले में सुबह सुबह जाकर इस बच्चे को अपना नाश्ता बना लेता है। इससे पहले सांप बाकी बच्चों को भी खाता, लेकिन बाकी बच्चे वहां से उड़कर अपनी जान बचा लेते हैं। और बेचारी माँ जब बच्चों को खाना खिलाने वापस आती है तो घोंसला खाली देखकर माँ के भी कुछ समझ में नहीं आता। अब यहाँ पर भी जब बच्चों के पेरेंट्स खाना तलाशने गए थे तभी एक सांप इन बच्चों को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बच्चों की माँ वहां पहुंचकर बच्चों को सांप का शिकार होने से बचा लेती है। लेकिन ये बच्चे इतने लकी नहीं थे, क्योंकि सीसीटीवी में कैद हुई इस क्लिप में सांप इन बच्चों को निकल ही जाता है। हनी बैजर को जंगल के सबसे माहिर जानवरों में गिना जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन इस कुत्ते ने तो कमाल कर दिया, क्योंकि हनी बैजर के घर में घुसकर उसे बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल काम है। और इस क्लिप में तो डॉग का ऑनर खुद अपने कुत्ते को रास्ता दिखा रहा है कि बैजर को पकड़ो, लेकिन बैजर वहां से निकल जाने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, ये जिस रेड फॉक्स को अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका कान इतना तेज होता है कि ये बर्फ के नीचे सुरंग बना के चल रहे चूहों के चलने की आवाज तक सुन लेते हैं और फिर बर्फ में डाइव करके उन चूहों को पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए इन्हें इस काम में बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है और जरूरी नहीं है कि हर बार इनका अंदाजा बिल्कुल सही लगे। लेकिन इन लोमड़ी को जरा भी इस बात का अंदाजा रहता है तो ये तुरंत डाइव करती है। इससे इन लोमड़ियों की ये काबिलियत निकल कर आती है कि ये दुनिया के किसी भी मौसम में सर्वाइव कर सकती है। दोस्तों, इन लोमड़ियों की सुनने की शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि 15 मीटर दूर से ही चूहे की आवाज सुन लेती है। और अभी तो आपने देखा है कि ये अपने इस काम में कितनी तेज है। दोस्तों, खरगोश ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ये वहां होने वाली फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और इसीलिए इन खरगोश को पकड़ने के लिए वहां के लोग अपनी बिल्लियों को ट्रेन करते हैं। जैसे कि ये बिल्ली अपने एरिया में कभी खरगोश को घुसने नहीं देती थी और इस बिल्ली के सामने चाहे चूहा हो या खरगोश, ये अपना काम पूरा करती है। जैसे घास में कूदकर एक ही बार में इस खरगोश को पकड़ लिया। इस बिल्ली ने